और प्रणाम सियोजिन को जो ऐसा सिस्टम बनाए जो हम सब एक हैं। प्रणाम करना चाहता हूँ जो भारत में लेके आए, रिएक्शन जो भारत में लेके आए हैं, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। डॉक्टर बसुपलैया, रत्ना बसुपलैया सर को, और प्रणाम करना चाहता हूँ के अग्रवाल को और प्रणाम करना चाहता हूँ आर.डी. पटेल सर को, जो इस लायक समझे और हमें मौका देते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार एजेंट बना, स्टार एजेंट से आज धीरे धीरे डायमंड बना दिए। सब इनका ही आशीर्वाद है। और प्रणाम करना चाहता हूं अशोक यादव जी को, जो हमें मौका देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी जाते हैं तो वीडियो भेजते रहते हैं, हम लाइव देखते रहते हैं। हैदराबाद गए थे, वहां भेजते रहते हैं, हम देख देख के बहुत खुश थे। स्विमिंग पूल करते करते भेज रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा सर। और आप लोग से बहुत कुछ सीखने मुझे मिलता है। पर डे पे ज्वाइंट भी होता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। जितने ये ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टीएलएस ग्रुप में, सबको हमारे तरफ से सतत नमन। बहुत अच्छा लगता है, हर दिन बात करने कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो रिएक्शन जो प्लेटफॉर्म में हम हैं, वो सबसे पहला 3 अक्षर से, 3 कलर से बना हुआ है। एक लाल, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू। लाल जो है सकारात्मक सोच बताया गया है। सकारात्मक सोच, सोच को प्लस कैसे किया जाए। दूसरा ग्रीन जो है, ग्रीन है ताकत, नेचुरल ताकत, शरीर का ताकत बताया गया है। और ब्लू जो है निरंतर प्रयास, निरंतर संघर्ष के बारे में बात किया है। इतना अच्छा लोगों को बारे में बात किया गया है, डॉक्टर लीम सियोजिन ने बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में मीटिंग में स्टार्ट करना चाहता हूं। तो इंसान को आशावादी, निराशावादी दोनों हर इंसान के अंदर है। आशावादी, निराशावादी। आशावादी में ये है कि जैसे सुबह सो के उठता है तो हर आदमी अलग अलग सोच से उठता है। आशावादी जो उठता है सोचता है मैं सुबह 7 बजे आज उठना है, और काम पे लग जाता है, निरंतर प्रयास करता है, काम करके भी और बाद में भी बहुत 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 प्रयास करके कुछ न कुछ आगे बढ़ने के सोचता है। निराशावादी जो है वो टाइम नहीं रहता है। उठने का 7 बजे तो उठता है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, क्योंकि उसको मतलब टाइम का कीमत नहीं है। और जो इंसान टाइम का कीमत कर लिया वही सक्सेस हो सकता है दुनिया में। टाइम का कीमत, टाइम ज्यादा लगता है, कम लगता है, लेकिन अपने अपने बस के हाथ में नहीं रहता है। जो इंसान टाइम का कीमत समझ लिया वो आशावादी में जाएगा। जो आदमी टाइम का कीमत नहीं समझ सकता है वो निराशावादी में जाता है। तो इस तरह से मैं आशावादी निराशावादी में 10 पॉइंट का आज सलूशन निकाला हूं। पॉजिटिव सोच, तो इतना अच्छा किसी के पास नहीं है जो अपना प्रिवेंशन खुद को करे। इतना अच्छा किसी के पास नहीं है कि जो अपना प्रिवेंशन, शरीर का पूरा प्रिवेंशन अपने आप करे। इसी तरह से सीखना जरूरी है। और इस तरह से सबसे पहला जो पॉइंट आता है, मन मुटाव आता है। मन मुटाव के मतलब ये है कि हमने किसी रिएक्शन के बारे में बताए कि देखिए ये चाय पिया, हमें बहुत फायदा हुआ। और इस तरह से हम डॉक्टर को जो चक्कर लगा रहे थे, आज चक्कर धीरे धीरे छूट गया सिर्फ ये चाय पीने से। फिर ये मेरे जो पेस्ट मिलता है, हमने समझो किसी को बता रहा हूं, ये पेस्ट भी इस तरह से 14 प्रकार का रोग का खत्म करता है। प्लस कट गया, जल गया, कहीं भी लगा सकते हैं। इस तरह से जब बताते हैं अपन, तो मन में मुटाव इसलिए नहीं रहना चाहिए। आजकल ज्यादा करके क्या हो गया है, नेटवर्किंग मार्केट इतना है कि उसका कोई गिनती नहीं है। और हर इंसान सोचने लगता है अरे क्या नेटवर्किंग मार्केट में जाऊं, वैसा ऐसा देखो इसमें इतना डूब गया। अरे वो दुनिया भर के कहानी बताने लगता है, हमसे ज्यादा वो बताने लगता है। तो इसको मन मिटाओ बोलता है।
विश्वसनीय नहीं होता है उससे। इसी वजह से हम लोग जो है मनमुटाव को नहीं रखना है, साफ दिल से बताना है, करना ना करना उनके ऊपर विश्वास करता है। लेकिन हमें निरंतर प्रयास करना है, निरंतर लगातार मेहनत करना है। ब्लू जो हमारे लोगों में जो ब्लू दिया गया है यही दर्शाता है, निरंतर प्रयास करते रहो। आना ना ना आना उनके ऊपर होता है। उसके बाद में गलती शब्द ना बोले, चाहे कोई डीएक्शन का प्रोडक्ट ले या ना ले, अपने से गलती शब्द नहीं बोलना है। जब समझ में आएगा तब लेगा वो, लेकिन अपने हिसाब से गलत शब्द उनको नहीं लेना है, गलत शब्द नहीं बोलना है, व्यवहार अच्छा रखना है उसके साथ। आज नहीं समझ में आ रहा है, हमें भी 2014 में जब दर दर डॉक्टर के पीछे भाग रहा था मैंने, और जब हमें जो इंसान ने डीएक्शन बताया है उन्हें उनको वैल्यू नहीं दिया था, पहले महीने नहीं दिया था। 2014 से लेकर 2018 तक हमने डीएक्शन का प्रोडक्ट बहुत भरपूर यूज किया, और 18 होने के बाद में जो है से हमको फुल रिजल्ट आना चालू हो गया। 18 नवंबर 2018 को फुल रिजल्ट आया, और जब हमने देखा कि इस तरह से इतना भारी रिजल्ट है, आज तक विश्वास नहीं किया, तो हमसे ज्यादा ईगो वाला आदमी कोई नहीं होगा, हमसे ज्यादा गलती करने वाला कोई नहीं रहेगा। हमने अपने आप को ठाना, और इसी बात पे 3 दिन रात सोया नहीं मैं, सिर्फ अपना गलती को मारने के लिए मैं नहीं सोया। विश्वास, गलती जो गलती किया था मैंने, जो हमारे दुकान पे आते थे, लतीफ सर को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, और वो आते थे और मुझे मिलने के लिए तरसते थे, और हमने मौका नहीं देता था। हमने ये गलती किया हूं, आज भी मैं बहुत बहुत गलती मानने को तैयार हूं, ये गलती नहीं करना है। और जब 2018 में वो जो है से बोलते हैं उपेंद्र साहब जी गुड मॉर्निंग, मैं भी बोला गुड मॉर्निंग सर। सर 1 घंटा टाइम मिल सकता है क्या आपका मेरा? मैं 5 मिनट सोचने के बाद में बोलता हूं कि सर 1 घंटा तो देना है ना, ठीक है मैं देता हूं 1 घंटा। और 1 घंटा में वो हमें ले जाते हैं स्टार पॉइंट पे, और स्टार पॉइंट पे 10 पॉइंट लिखते हैं, 10 पॉइंट लिखते हैं, जो आप दुकान चला रहे हो उससे क्या हेल्थ मिल सकता है? मैं बोला नहीं सर, जो दुकान पे आप काम कर रहे हो उससे निरंतर हेल्थ मिल सकता है, वेल्थ मिल सकता है। मैं बोला सर ये बात तो नहीं मिल, फैमिली सुकून हो सकता है। अब आज किसी का शादी है, किसी का क्या है, तो तुम गांव जा सकते हो, टाइम का फ्रीडम है। मैं बोला सर ये सब तो नहीं है, हम लोग खाली कटिंग किया, पैसा कमाना, ये सब है सर। तो क्या आपके पास अगर समझो दुकान में कुछ हो गया, अचानक कुछ हो गया, आग लगते हुए देखे दुकान का? मैं बोला सर बहुत ही दुकान देखा हूँ सर, शायद हो जाए उपेंद्र सर, ऐसा ना हो, ऊपर वाला ना करे, लेकिन कभी हो गया तो तू क्या करेगा? वहां मैं नीचे आता हूँ, नीचे 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 जमीन पर गिर जाता हूँ, मैं सोच अपना युगों को बाहर फेंकता हूँ, और मैं डीएक्शन में निरंतर लग जाता हूँ। 18 नवंबर 2018 को मुझे डीएक्शन में जन्म होता है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा पॉइंट दिए उन्होंने कि हमारा नींद जो है से पड़ना बंद हो गया, मैंने कहा क्या कर रहा हूँ। बाद में वही डीएक्शन के बारे में आते हैं, बोला उपेंद्र साहब जी ये सब मिलता है, ये सब डीएक्शन में मिल जाएगा। मैं बोला वो कैसे सर, वो बताइए। बोला आप डीएक्शन को क्या समझते हो? मैं बोला सर मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, और समझना भी मुझे नहीं है, मैं ऐसे ही बोला। लेकिन ये जो चाय का पानी पिलाए हमें जो भी इंसान, ये पानी से बहुत बेनिफिट मिला मुझे सर। तो बोला मिला ना? बोला हाँ मिला। फिर और क्या करते हो? तो मैं बोला सर पेस्ट भी करता हूँ, आरजीजीएल भी खाता हूँ, स्पिरुलिना भी खाता हूँ। तो क्या हुआ उससे? मैं बोला सर जो डॉक्टर के चक्कर मार रहे थे अब नहीं मारता हूँ, यही मिला मुझे सर। बस
आप जो परेशान में थे उसको हटाना आपको काम है। बस अगर एक आदमी को जिस तरह से तुमने परिश्रम से निकाला है, जिस तरह से तुम अपने तकलीफों से बाहर आया है, एक आदमी को भी लेके आ जाते हो तो तुम सक्सेस हो। और हमने वहां जमीन पे गिर गया और मैं बोला क्या कर रहा था जिंदगी भर यार, 2-2 घंटा आके खड़े रहते थे, हम चाय तक नहीं पूछता था उनको, और कितना बड़ा यूगो होगा हमारे अंदर। और हमने वहां से जमीन पे गिरा, और जमीन के गिरने बाद में जीरो बन गया और लोगों को सैर करना चालू कर दिया सर। और सैर करते करते एक दिन ऐसा होता है कि हमारे दुकान पे जो है से 2014 के पहले एक डॉक्टर थे दीवा का, उनका नाम विजय भाई था। मेरा थोड़ा सा खांसी हो जाए तो फटाफट जाके चीरा बाजार से जाके दवा लेके आते थे। थोड़ा सा कुछ हो जाए तो फटाक से लेके आते थे, और पैसा हमसे नहीं लेते थे वो। लेकिन 2018 में बैड लक ऐसा हो गया सर, उनका शुगर जो था से 570 हो गया था, और वो बेड पे ही संडास पेशाब सब कर रहे थे, और मुझे पता नहीं था इस बात में। और मैं डिएक्शन में आ चुका था, नींद से जाग चुका था। एक बार ऐसे ही फोन लगा दिया तो उसका लड़का ने उठाया और बोला सर से मेरा पापा की ज्यादा तबीयत खराब है, और इस तरह से है वो। हमने दुकान छोड़ा तुरंत। ये 3 चीज है, मैं भी, ये देखिए, ये 3 चीज मैं भी उसको उनको फ्री में दिया। जिस तरह से मुझे सब दिन फ्री में खिलाए थे वो, उस तरह से वो जब बोले पैसा कितना हुआ आपका, मैं बोला सर ये आपका कर्ज अदा कर रहा हूं, मैं आपको ये दे नहीं रहा हूँ, ये मैं अपना कर्ज अदा कर रहा हूँ। जो चीरा बाजार भाग के आप लेके आते थे, मेरा जरा सा खांसी हो जाए तो आपको बर्दाश्त नहीं होती थी, ये मैं कर्ज अदा कर रहा हूँ सर। और बोला विजय भाई, ऊपर वाला अगर जिंदगी दिया होगा तो आप बहुत जल्द अच्छा हो जाएंगे, यही आशावादी के साथ में आप ये खाना चालू कर दीजिए। और वहां से मैं चले आता हूँ दीवा से, और दिवस आने के बाद में 1 महीने के बाद में हम 2-4 बार फोन करते हैं, वो शायद परिश्रम से नहीं उठाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, गुस्सा तो बहुत तेज है मेरा। उसके बाद में 1 महीना के बाद वो फोन करते हैं हमें, आइए मौके सर, कहाँ से बोल रहे हैं? उपेंद्र साहब जी, मैं दाढ़ी बना रहा था, दाढ़ी बना सैलून में। फिर बोलते मैं भाजी लेने गया हूँ। और ये बात सुन के मेरा इतना खुश हो गया, इतना मतलब जब अपने दिल को फीलिंग को ऊपर किया मैंने, मैं बोला सर ना मैं डॉक्टर हूँ, ना वैद्य हूँ, ना कुछ हूँ, लेकिन ये 3 चीज इतना बेनिफिट दे सकता है तो आज के बाद क्यों नहीं मैं यही काम करूं। और इस तरह से अपना गलतियों को सुधार किया मैंने, और आज आप लोग के सामने स्टार डायमंड के रूप में हमें पद हासिल हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक इंसान अपना गलती को मानेंगे नहीं, तब तक उनका कुछ नहीं हो सकता है, ये मेरा मानना है। मित्र से अच्छा व्यवहार रखना है, चौथा पॉइंट है, मित्र से अच्छा व्यवहार रखना है। ऐसा नहीं आप गए डिएक्शन का प्रोडक्ट बताए, और बताने के बाद जो है वो डिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं लेता है तो आप उससे नाराज नहीं होना है। वहां गलती आपका भी हो सकता है कि आप बराबर समझा नहीं पाए उनको। वहां गलती ये भी हो सकता है कि उसको मोटिवेट आप नहीं कर पाए शायद। श्याम सुंदर मौर्य जी एक आदमी को भेजे थे हमें, उनका नाम है पप्पू मिश्रा जी। हमारे दुकान पे आ गए और बोले सर मैं डिएक्शन का चाय पत्ती पिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन सर हमें बहुत ये पेट साफ नहीं हो रहा है, इस तरह से हो रहा, मैं क्या करूं? तो मैंने स्पुरुना टेबलेट दिया उनको, और त्रिफला दिया, और चाय पत्ती दिया। तो उन्होंने सवाल किए हमसे, उपेंद्र साहब जी ये कितना दिन खाना है? तो मैं बोला सर कितना दिन खाना है, बहुत अच्छा सवाल है सर, आप क्या करते हो सर? मतलब गाड़ी चलाता हूँ सर मैं बोला सर एक सिंगल पे आप पकड़े गए, एक सिंगल तोड़े और पकड़े गए, फाइन भरे, आप फाइन भर दिए, आगे चल रहे,
तो अगला सिंगल तोड़ेंगे या बच के चलेंगे? तो उन्होंने बोले बच के चलना पड़ेगा ना, बहुत अच्छा बच के चलना पड़ेगा। मैं बोला सर तो जितना दिन बच के चलना है उतना दिन खाना है। उन्होंने बोले सर आपका बात करने का तरीका ही अलग है। मैं बोला हाँ सर मैं ऐसे ही हूँ। उन्हें खुश हो गए, हमसे बहुत खुश हो गए। और शायद श्याम सुंदर मौर्य जी को फोन भी किए उन्होंने, मुझे अच्छा लगा। तो बस अपना निरंतर जो प्रयास है, ब्लू लाइन जो डिएक्शन का बताता है, वो करते रहना है, एक न एक दिन जरूर मिलेगा पद। अरे हम यही निरंतर करता हूं, जरूरी नहीं है कि सुबह से शाम तक खाली डिएक्शन करो तो ही डिएक्शन कर पाओगे। मिनट में भी, 1 मिनट में भी, 1 घंटे में भी आप डिएक्शन के दिन भर का काम कर सकते हो। ये दिमाग होना चाहिए उसके लिए। हमसे बिजी कोई शायद नहीं होगा दुनिया में। कटिंग करना, माप लेना, ये करना वो करना, उसके बावजूद भी डिएक्शन कर लेता हूं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि हम पंच जो मारता हूं सोच समझ के मारता हूं, और जब लगे तो ही मारता हूं, अन्यथा नहीं मारता हूं। आज का मीटिंग शायद मैं नहीं दे सकता था। मैं कल पटेल सर को बोला भी था कि सर शायद कल मीटिंग हम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि माइंड डिस्टर्बेंस है मुझे। रात को 11:30 बजे एक आदमी आता है, 11 बजे हमारे दुकान पे, और माँ का प्रॉब्लम कुछ बताने लगता है। उनको मीटिंग में 12:30 बजे तक दिया दुकान में, और मेरे उसी समय जज्बा आती है कि हम क्यों नहीं मीटिंग देंगे, हम मीटिंग देंगे। और आज देखिए आप लोग के सामने हो। दुख इंसान के आते रहता है, हमेशा पॉजिटिव सोचें। जिंदगी जब आया है तो ऊपर नीचे आते रहता है। तो इसी बात पे एक कहानी बोलता हूं सर, हमेशा पॉजिटिव रहें। एक लड़का रहता है सर, बहुत परेशान रहता है, कभी ये दुख कभी वो दुख कभी वो दुख हो जाता है। तो जाता है एक बाबा के पास, और बाबा पास जाता है, बोलता है बाबा जी प्रणाम। बोलता खुश रहो बच्चा। बोलता है बाबा जी हमें एक प्रश्न का सवाल दीजिए। एक तकलीफ हटती है तो दूसरा तकलीफ आ जाती है, दूसरा तकलीफ हटती है तीसरा आदमी हो जाता है। कुछ ऐसा करे बाबा कि हमें कोई तकलीफ ना हो। बोलता है बच्चा तथास्तु हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब बाबा जो है बहुत टेंशन में हो गए। मैं बोला किस तरह से बच्चे को जवाब दूं मैं। बहुत सोचते समझते बाबा, सोचते समझते जाते हैं, और ऊंट 100 ऊंट बांधे रहता है। ऊंट बोले भाई इसको जवाब तो इस तरह से दूंगा ताकि वो खुद समझ जाए। बोले बेटा एक काम करो, ऊंट जो संभालता था वो आज छुट्टी में चले गया है, तो एक काम करो आज तुम जरा मेरा एक काम कर दोगे क्या? बोला बाबा आप जो बोलो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मेरा समस्या हल कर दीजिए आप। बोला हो जाएगा। तो बोला ये ऊंट को बिठा के तुम रात को सो जाना, इतने से काम, छोटा सा काम कर देना मेरा। बोला ठीक है कर देता हूं। जाता है, एक ऊंट को बिठाता है, 2 ऊंट को बिठाता है, 3 ऊंट को बिठाता है, 20 ऊंट को बिठा देता है। जिसे जैसे 20वां ऊंट उठाता है तो एक गोला उठ जाता है। फिर जाता है उसको थोड़ा बिठाता है तो दूसरा उड़ जाता है। ऐसे करते करते रात भर वो सो नहीं पाता है बच्चा, आंख कान लाल हो जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। और परेशान होने के बाद में बाबा के पास आता है। बोला बच्चा तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुआ, आंख कान लाल हो गई, ऐसा हो गया, तुम क्या हुआ, सो नहीं पाए क्या? बोले नहीं बाबा सो कहाँ पाऊं, एक ऊँट को बिठाता हूं तो दूसरा उठ जाता था, दूसरा उठाता हूं तो तीसरा उड़ जाता था, ऐसे करके रात भर मैं सो नहीं पाया हूं। बोला बेटा कुछ समझ में आई? बोला मुझे तो समझ में नहीं आया बाबा। बोलता ये जिंदगी का खेल है, जिंदगी में ये सब होता ही है, संभलना ना संभलना आपके ऊपर है। बच्चा बोलता मैं समझ गया। जिस तरह से 3-3 घंटा 4-4 घंटा में खाना खाते हो, पानी पीते हो, उसी तरह से दुनिया में समस्या बनी हुई है।
समस्या के किस तरह से आप झेलोगे वो आपके ऊपर है। मैं सोचा नहीं था कि मैं मुंह से बताऊं तो समझ पाओगे, इसलिए आपको इस तरह से मैं बताया। तो समस्या झेलना इस तरह से, हर इंसान को समस्या आता ही है। तो व्यवहार मित्रों को खराब नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव माइंड रखना है। प्लस 5वां पॉइंट है रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान ये सबको चाहिए, लेकिन कुछ लोग है कि यही सोचने में पूरा जिंदगी बिता देते हैं। रोटी कपड़ा मकान में सोचने में ही पूरा जिंदगी बिताते हैं, लेकिन आगे का सफर नहीं कर पाते हैं। और यहाँ डिएक्शन में क्या बोलता है, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ आपको एक और देता हूं जिससे बहुत बड़ा सफलता मिलता है। हमने टेलर का दुकान चलाता हूं सर मुंबई में। रोटी कपड़ा मकान ही तक सोचा था, लेकिन भगवान के रूप में हमारे को आए और डिएक्शन के बारे में बताए। जब मेरा दिमाग खोले, आज देखिए पॉजिटिव माइंड हूं, और आज बोलने के आप लोगों के सामने जो खड़ा हूं, मेरा सोच है, मेरा जज्बा है, और मैं हमेशा तैयार रहता हूं तो कुछ और आगे करें, रोटी कपड़ा मकान के अलावे कुछ और करें। तो रोटी कपड़ा मकान के अलावे यहाँ भी एक कहानी बना के रखा हूं सर। एक आदमी रहता है, पैसा कमाने का बहुत शौक हो जाता है, रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचते रहता है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और निरंतर प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। मेहनत करते करते उसका उम्र जो है 40-50 साल हो जाता है, और इतना पैसा हो जाता है उसके पास, इतना पैसा हो जाता है कि वो 7 पीढ़ी भी खा सकता है। एक दिन उसका दोस्त लोग आए, दोस्त लोग आने के बाद में बोले कि जी से काम कीजिए, आपके पास पैसा बहुत है, चलो हरिद्वार घूम के आएंगे, तीर्थ स्थान कहीं भगवान के नाम लेंगे, चलो कहीं। उसका जवाब क्या था सर, नहीं हमको कहीं नहीं जाना, हमको सिर्फ पैसा चाहिए, हमको मेहनत करना है। और वो मेहनत करते रह गया, करते रह गया। उम्र हो गया 60 उम्र हो गया, 60 दिन का सेलिब्रेशन करवाया। वहां जो है से दोपहर के अंदर पूरा अपना जितना जजाज था, जितना जमीन था, जितना ये था, मतलब प्रॉपर्टी बना के रखा था, वो पूरा लिख के रखा कि अब जो है से मेरा 7 पीढ़ी भी खाएगा तो भी गम नहीं है। आज के बाद जो है से खाली घूमूंगा फिरूंगा, और कहीं भी तीर्थ स्थान जाऊंगा, कहीं भी कुछ घूमूंगा फिरूंगा, यही काम करूंगा, अब से काम नहीं करूंगा। और ये फैसला करके लिखता है, वो अपने आप में लिखता है, जैसे हम लोग सपने लिखते हैं वैसे वो सपना लिखता है कि आज के बाद हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ खाएंगे घूमेंगे, और आज वहां तीर्थ स्थान जाएंगे, भगवान के नाम लेंगे, इस तरह से सोचता है। सोचते सोचते जाके एसी चालू करता है, मस्त जाकर सो जाता है। वहां यमराज पहुंच जाते हैं सर, बोलता है आप अंदर कैसे आ गए। यमराज बोलते हैं हम कहीं भी आ सकता हूँ, तुम्हारा बेटा टाइम हो गया, अब चलो। बोलता है महाराज क्या बात कर रहे हो आप, मेरा टाइम तो आज से चालू हुआ। बोला नहीं चालू नहीं हुआ, आज खत्म हो गया। बोला नहीं महाराज ये काम कीजिए, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी हो गया है, आधा ले लीजिए लेकिन 1 साल बढ़ा दीजिए हमें। आधा प्रॉपर्टी आपके नाम करता हूं, खाली 1 साल बढ़ा दीजिए हमें। यमराज बोलते हैं बच्चा घूस दे रहा है हमें, ऐसा नहीं चलेगा, चलना पड़ेगा। बोला क्या महाराज, आधा प्रॉपर्टी ले लीजिए ना, 1 साल का वक्त दे दीजिए हमको, खाली घूमना है, तीर्थ स्थान जाना है, ये करना है वो करना है, ये सपने लिख के रखा हूं सर, देखिए मेरा ये लिख के रखा हूं, आज के बाद काम नहीं करूंगा। बोला बस बेटा बस हो गया, 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलेगा, चलो तो चलो। बोला पापा यमराज जी अब पूरा प्रॉपर्टी ले लीजिए, 1 दिन तो दे दीजिए हमको, 1 दिन तो दे दीजिए, एक तीर्थ स्थान जाने का है बस।
बोले क्या बात कर रहा है, 1 मिनट नहीं मिलेगा। बोला ऐसा कैसा है, कुछ तो करना पड़ेगा आपको, कुछ तो करना, पूरा प्रॉपर्टी लिख लीजिए, आपका नाम लिखता हूँ लेकिन दे दो। बोले नहीं, हो गया खत्म, आपका पूरा कहानी खत्म हो गया। बोला सर बहुत रिक्वेस्ट करता है। बोला आप एक लेटर लिखने दीजिए हमको, ओनली फॉर एक लेटर। और वो क्या लिखता है सर, अपने लड़के को एक लेटर लिखता है कि जिंदगी में पैसा ही सबसे बड़ा चीज नहीं होता है बेटा, समय समय पे सब कुछ करते हुए चलना। हमने अपना जिंदगी को बर्बाद कर बैठा, ना कहीं तीर्थ स्थान जा पाया, ना कहीं घूम पाया, नहीं कुछ कर पाया। आज हमारे हमराज आ गए, हम जा रहा हूं, लेकिन ऐसा गलती तुम मत करना जो गलती मैंने किया। और यही गलती आजकल लोगों को करना है, लोग जो कर रहे हैं, गलती नहीं करना है। देखिए अशोक यादव जब हैदराबाद गए थे और स्विमिंग पूल में तैर रहे थे और फोटो भेज रहे थे, हम लोग, मैं तो देख के बहुत खुश होता हूँ। कहीं भी जाते हैं तो मैं तो मोबाइल खोल के बैठा रहता हूँ, फेसबुक में सब भेजते रहते हैं, कितना एंजॉय करता है। यही जिंदगी है, जिंदगी के मजा यही है, बाकी कुछ रखा नहीं गया है। पैसा बहुत होने से भी कुछ नहीं होता है, कम होने से भी कुछ नहीं होता है, लेकिन जिंदगी के जो मजा है असली जो है, अशोक सर का है, एस सिंह का है, और आर डी पटेल सर का है, और बहुत जल्द हम लोग का भी होगा। तो ये मीटिंग के बाद ये कभी नहीं सोचना है पैसा कम हो या ज्यादा हो, जिंदगी को जितना हो सके एंजॉय करें, जितना भूख हो उतना सेल करें, जितना बड़ा आदमी बनना है, जितना फ्रीडम जल्दी कमाना है, उतना सब प्रोडक्ट को फटाफट फटाफट बेचना सीखें। हर इंसान बिना बेचे कोई बड़ा नहीं बना है। अगर कोई बना है तो हमको बता दीजिए सर। बिना बेचे कोई बड़ा इंसान नहीं हुआ है। टाटा इतना बड़ा है फिर भी नमक बना दिया, क्यों मालूम है? नमक क्यों बनाया? घर घर पहुंचे, घर घर से 1-1 रुपया जाए। मुकेश अंबानी जियो का सिम बनाए, घर घर पहुंच गए। आज 1 रुपया भी काटता है एक सिम के पीछे, अरबों खरबों रुपया हो जाता है। इसको बोलते हैं बिजनेसमैन। हम लोग को जस्ट लाइक यही करना है। जो भी चले आ रहा है। हाँ, 6वां पॉइंट है, जो भी चल रहा है उसे सामना करना है। जो भी चल रहा है अपने अंदर, जो भी चल रहा है, देखिए सुख दुख सब आदमी के पास है, उसका सामना करते हुए चलना है, ऐसा नहीं छोड़ना नहीं है। कोई आपके सामने हाथ फैला देता है, कोई आपके सामने डंडा भी उठा देता है, पुलिस वाला डंडा उठाता है, चल रहे जल्दी भागो। कोई आदमी आता है 1-2 रुपया दे दो मुझे खाने का है, ये सब सामना करते हुए चलना है। इसी का नाम जिंदगी है। सामने वाला का सुनना है। 7वां पॉइंट है, सामने वाला का सुनना है। तो कैसे सुनेंगे आप? सामने वाला क्या समझ रहा है? अभी देखिए, अभी समझो हम लोग रिएक्शन का प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो कोई कोई ऐसा होता है कि बोल देता है कि अरे यार ये प्रोडक्ट काम नहीं करता, बहुत महंगा है यार। तो आपको उसमें क्रोध नहीं होना है, बल्कि सामना जो है खुशियां से करना है। चलो आज नहीं समझ में आई, कल होएगा। बहुत दुनिया में ऐसा भी मिसाल है सर कि एक चाय पत्ती छोड़ के आए थे, वो खाते 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 महीना 2 महीना में चाय पत्ती खत्म हो गया, लेकिन जब वापस मांग किए तो सामने वाला बोला मैं नहीं दे सकता हूँ अब। तो उसका जवाब था कि कितने का है चाय पत्ती? तो 350 है, 400 का है, 1000 रुपया ले लो लेकिन चाय पत्ती दे दो। ऐसा भी रिजल्ट है रिएक्शन के अंदर, मैं सुना हूं, देखा हूं। हमने जब 2016 में ये पेश करने की आदत हो गई थी हमें, और 2016 में पेस्ट नहीं आने लगा था इंडिया में, बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो जो भी आए थे सबको बता मेरे को ये पेस्ट ला के दो भाई, ये पेस्ट ला के दो। और वो उन्होंने नेपाल से लेकर आए हमारे लिए, और कितने का? 500 रुपया का दिया था, ये रिकॉर्ड है हमारे अंदर। तो हमारे क्या हुआ था वो समय, इसका भूख लगी थी मुझे कि ये पेस्ट के बगैर मेरा दूसरा पेस्ट नहीं चलेगा।
तब मैं 500 भी देने तैयार हो गया ना। तो इसी प्रकार से होता है, जिस दिन समझ में आता वो अपना होता है, जिस दिन समझ में नहीं आया तो तब तक पराया रहता है। सीखना हर दिन अपने अंदर रहता है, दूसरे के अंदर। अभी मीटिंग में जोड़ने के लिए सबको बोला जाता है, सब लोग नहीं जुड़ते हैं। यहाँ रेगुलर वाले देखिए, ओम प्रकाश सर हैं, श्याम सुंदर मौर्य जी हैं, मैं हूं, पटेल सर हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये सब जुड़ते हैं। हम लोग डेली जुड़ते हैं। हमेरा हमेशा चेहरा है, लेकिन और भी तो है। हम लोग बहुत जन को बताया है कि टीएलएस ग्रुप में हम लोग जाते हैं, बात कीजिए, ये दिखाइए, सब कितने जन को हम लोग बोले हैं, वो क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि मैंड जो है सामना करने की क्षमता नहीं है, सिर्फ उनको दिखता है अपना काम, अपना काम दिखता है। दूसरा है कोशिश करना पॉइंट मिलाने का, ये 9वां पॉइंट है, कोशिश करना है पॉइंट मिलाने का। मतलब देखिए, जैसे मैं कोई रिएक्शन के बात करता हूं, किसी के पास बात करता हूं, तो पॉइंट उसने पॉइंट करता है। पॉइंट क्या करता है? पहला, कह रहे यार प्रोडक्ट में बहुत महंगा है, पहला पॉइंट उसका। तो बताने का तरीका भी सबका अलग, महंगा है, हाँ भाई मैं भी यही सोचा था। आपको बात क्या करना है, ऐसा नहीं कि आप भी बोल दे नहीं मैं भी पहले आया था ना तो वैसे ही सोचा था। लेकिन मैंने कल एक मिसाल दिया था एक जगह पे, मैं बोला सर आप ये 330 रुपया का है, तो बोला यार आपको महंगा नहीं लग रहा है? बोला हाँ यार मुझे भी बहुत महंगा लगा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया था सर कि मैं 500 में ले आया था ये। बोले क्या पागल है क्या? मैं बोला हाँ यार समझो ऐसा ही हो गया, क्योंकि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता था, तो मेरे को महंगा नहीं लगता है सर। आज भी 100 पेज के ऊपर रखता हूँ, ये देख लीजिए सर। पॉजिटिव हो गया वो, बोला यार मानना पड़ेगा यार आपको, इतना महंगा है फिर भी 500 रुपये में भी लाए, इसका मतलब इसमें खूबियां होगा, लीजिए, मान गया वो, एक दे दीजिए मुझे। तो समझाने का तरीका इस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे महंगा बोल दिया, चल तुम्हारे पास पैसा नहीं लगता, चलो हटो बाद में देखेंगे, उस तरह से निगेटिव नहीं करना है। उसको पॉइंट को समझना है, सामने वाला क्या पॉइंट दे रहा है। जिस तरह से पप्पू मिश्रा जी हमें पॉइंट दिए थे, कितना दिन खाऊं सर, ये एस्पिरुलिना कितना दिन खाऊंगा, कितना दिन खाऊंगा ये तो बताइए। तो उनमें स्पष्ट शब्दों से मैं बोला सर कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आप एक सिंगल तोड़े हो, क्या दूसरा सिंगल तोड़ोगे? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सप लिया, उसने समझ गए। सिंगल तोड़ के तो डायबिटीज हो गए आपको, पेट का प्रॉब्लम हो गया है, और सिंगल तोड़िए तो आपके ऊपर है। उन्हें समझ गया। तो इस तरह से उनका पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, सामने वाला क्या पॉइंट दे रहा है, सामने वाला किस तरह से बात कर रहा है, वो देखिए भाई, वो तो नहीं जानता है तभी तो पॉइंट कर रहा है ना। और ये जान लीजिए, ये मीटिंग के दरमियान में एक बहुत बड़ा बात करना चाह रहा हूं, जो ज्यादा पॉइंट करता है, जो ज्यादा क्वेश्चन करता है, वही सक्सेस बनता है। क्योंकि सही है ना, धीरे धीरे रास्ता क्लियर करता है, उसका रास्ता क्लियर होता है उसका। अब 2 सवाल कर दिया, आप पक गए, अरे यार ये आदमी ऐसा सवाल करता है, ऐसा सवाल करता है, नहीं, उसका गलती नहीं है। आपका यहाँ तैयार होके जाइए उसका पॉइंट देखने के लिए, उसका पॉइंट मिलाइए आप। बहुत आदमी वो बोलता है उपेंद्र साहब जी आपको बोलने आ गया है यार, मुझे बोलने नहीं आता। हमने क्या बोलता मालूम सर? बोला सर हमने सुबह उठता हूँ सीधा मीटिंग में अटेंड होता हूँ। संजय पटेल सर को प्रणाम करना चाहता हूँ। जब रिएक्शन शुरुआत किया था संजय पटेल जी, 8 बजे मीटिंग था उनका, और जब मैं जुड़ता था तब मुझे पहचानते भी नहीं थे वो। बोले ये आदमी कौन जुड़ गया यार मैदान में